हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूटी एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग भाई एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका फिजिक्स का है ना, 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी को पूरा समझाओ, है ना। मैं आज की वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है, इसमें आपको ये पूरा टॉपिक इतनी सरलता से समझाऊंगा कि मेरे ख्याल से कहीं आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगा के समझ लिया तो इससे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कहीं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, समझना, थोड़ी थोड़ी बातें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये समझो, ये जो आपका पूरी चीज़ है ना, ये जो आपका पूरा सेटअप यहाँ पे आपको दिख रहा है, सबसे पहली बात तो ये है, ये आपका एक सूक्ष्मदर्शी है पूरा सेटअप। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड रुको। जैसे कि मैं यहाँ से इतना सेटअप लेता हूँ, आप एक सेकंड रुको खाली। देखो, ये जो चीज़ है ना, या इतना भी नहीं लेते हैं, एक सेकंड रुको, इतना सा खाली है बस। ये जो इतना सा सेटअप है आपका, ठीक है, यहाँ से यूं ऐसे निकला हुआ है ये, और यहाँ से यूं ऐसे निकला है। यहाँ से आप देखते हैं और इधर आप एक स्लाइड में कोई चीज़ रखते हैं हल्की सी, जो कि आपको यहाँ से देखने पर बहुत ज़्यादा जूम नज़र आती है। ठीक है, सो ये आपका पूरा ऊपर से सूक्ष्मदर्शी है पूरा। ठीक है, थोड़ा सा आप पहले तो इमेजिन करोगे तो आपको आराम से आ जाएगा। थोड़ी सी आपको सोच अपनी ऐसी करनी पड़ेगी जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ जाओगे। यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये वाली जो चीज़ है, समझना इस बात को। यहाँ पे आपने एक स्लाइड रखी है, स्लाइड के ऊपर कुछ सामान रखा है बहुत छोटा सा, और जब आप यहाँ से देख रहे हैं, है ना, इस जगह से, तो आपको वो सामान बहुत बड़ा दिख रहा है। तो ये पूरा आपका ऊपर ऊपर से डायग्राम है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी का। अब देखते हैं सूक्ष्मदर्शी के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो हमको ये सब कैसे दिखता है, आओ उस पर बात करते हैं हम थोड़ा सा। आपने ऊपर से समझ लिया क्या क्या होता है, आप समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, देखो, जैसे कि ये आपकी होती है नेत्रिका लेंस, यानी जो हमारे नेत्र के आगे एक झिल्ली टाइप की होती है ना, लेंस जो कहते हैं कि नेत्र के आगे भी हमारे लेंस लगा होता है। बहुत लोग वो लेंस बदलवाते भी हैं। ठीक है, उनका ख़राब हो जाता है, क्या होता है, ठीक है, मतलब लेंस होता है हमारे नेत्र के आगे यानी आंखों के आगे। ठीक है, वही वाला ये लेंस है। ठीक है, ये वही वाला लेंस है, थोड़ा सा ध्यान देना बस। ठीक है, ये आपकी वही आंख है, इसके आगे ये लेंस लगा हुआ है। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। अब ये जो वाला लेंस हो गया सर, जो आपने कहा कि नेत्र का लेंस है, ये वो वाला लेंस है ना, जो आपका सूक्ष्मदर्शी के आगे एक छोटा सा लगा रहता है, जिसके नीचे आप ये स्लाइड रखोगे। ठीक है, फिर इस पर कोई सामान रखोगे, वो आपको बड़ा दिखेगा। ठीक है, सो ये वाला लेंस है, ये वाला वो वाला लेंस है जो सूक्ष्मदर्शी में लगा होता है। ठीक है मेरे भाई, सो आपको दोनों चीज़ समझ में आ गई। पहले नेत्र को, लेंसों को समझ लो कौन सा लेंस है। ठीक है, ये आपका नेत्र का लेंस है। ठीक है, यानी हम लोग का खुद का लेंस है ये, और ये आपका सूक्ष्मदर्शी का लेंस है। दोनों लेंस आपको समझ में आ गए। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ एक स्लाइड है। ठीक है, ये इस लेंस के नीचे है। ठीक है, इस लेंस के नीचे बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई सामान रखा। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल वो सामान ए बी था। ठीक है, ये आपको थोड़ा सपोज करना पड़ेगा कि ये सामान ए बी है। जो ये ए बी लिखा है ना, ये वही सामान है जो आपने लेंस के नीचे रखा है। इसको ही आपको बड़ा करके देखना है। ठीक है, ए बी बहुत ज़्यादा छोटा है, देखो, है ना, ए बी की लेंथ कितनी ज़्यादा छोटी सी है, कहीं आप ध्यान से देखो तो इतना सही है ए बी। ठीक है, इसको आपको बहुत बड़ा करके देखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जैसे कि सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखेंगे ना हम लोग, फिर इधर साइड से देखेंगे ऐसे आंख लगा के, है ना, तो ये तो वो नीचे रखा है ऐसे, देखो, है ना। तो यहाँ पे आप वो वस्तु रखोगे जो आपको बड़ा करना है। ठीक है, तो हमने ए बी वस्तु रखी है, इसको हमने बड़ा करना है। इससे दो किरणें निकली, देखो, पहली किरण यूं गई और यहाँ पे ऐसे हो गई, और पहली किरण इसके बिल्कुल केंद्रता से होकर गई यहाँ पे। तो ये यहाँ पे देखो दोनों काट रही हैं किरणें। ठीक है, सो हमेशा ध्यान देना, किरण निकलेगी तो एक तो केंद्रता से होकर जाएगी, एक बिल्कुल पहले जाएगी सीधे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा वो प्रतिकर्षित हो जाएगी। ठीक है, मतलब थोड़ा सा विचलित होगी अपने मार्ग से, प्रतिकर्षित नहीं, विचलित हो जाएगी अपने मार्ग से। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ी सी गई ये, फिर जैसे लेंस में टकराई ना, यहाँ से थोड़ी विचलित हो गई, ये नीचे आ गई। ठीक है, और एक तो इसके केंद्रता से होकर सीधे गई, तो यहाँ पे देखो ये मिल गई दोनों लेंस। ठीक है, सो आपको ये डायग्राम रियलिटी में दिख रहा है। ठीक है, अब जहाँ पे ये मिली है ना, ये जो चीज़ है, ये ए डैश बी डैश, ठीक है, ये एक आभासी बिंब है। बिंब का मतलब समझो पहले आराम से, मैं आपको बिल्कुल लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। देखो, बिंब का मतलब क्या होता है, बिंब का मतलब होता है वही सामान जो आपने यहाँ रखा है, जिसको आपको बड़ा करके देखना है, उसको बिंब कहते हैं फिजिक्स की भाषा में। ठीक है, तो ये जो सामान रखा ना, ये भी इसी को बिंब कहते हैं। ये आपका वास्तविक बिंब है। ठीक है, ये क्या है, वास्तविक यानी रियल बिंब है। मान लो आपको चावल के दाने को बड़ा करके देखना है, तो आपका ये चावल का दाना वास्तविक बिंब है, आभासी, मतलब आपको दिख रहा है, आप महसूस कर सकते हो चावल का दाना। ठीक है, लेकिन जो इसके अंदर ये बिंब बन रहा है, ये भी तो एक तरह की वस्तु है, बट ये क्या है, काल्पनिक है। ठीक है, आप ये सोचोगे खाली, ये कोई रियलिटी चीज़ नहीं है, आभासी नहीं है। ठीक है, कि आप इसे महसूस भी कर पा रहे हो। तो ये भी एक तरह का बिंब ही हुआ, ये ए डैश बी डैश जो बन रहा है इनकी क्रॉसिंग पे। ठीक है, लेकिन ये आभासी नहीं होगा, ये काल्पनिक होगा, आपको कल्पना करनी है खाली ऐसी। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे एक नया बिंब बनता है,
सेम टू सेम वही जो आपने यहाँ पे रखा था उसी का एक बिंब यहाँ पे बनता है आभासी, जिसे हम कहेंगे ए डैश बी डैश। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लिखोगे कैसे हमने किया। ठीक है, ये एक आभासी लेंस बना। इस देखो फिर ये एक तरह का बिंब ही हो गया। ठीक है, ये भी तो बिंब ही हो गया, जैसे वो बिंब था ये भी बिंब है। तो बिंब से देखो हमेशा दो किरणें निकलेंगी, मैंने कहा यार एक बिल्कुल केंद्र से होकर जाएगी, एक थोड़ा सा विचलित होकर जाएगी। ठीक है, सो यहाँ भी वही काम होगा भाई, यहाँ से देखो दो किरणें निकलेंगी सीधे आराम से। समझना इस बात को कैसे निकल रही है वो। पहली किरण तो इसके केंद्र से होकर जाएगी ऐसे। ठीक है, और दूसरी वाली किरण ऐसे जाएगी और फिर केंद्र से होकर जाएगी। ठीक है, मतलब थोड़ा सा विचलित होगी केंद्र से, है ना, जैसे लेंस पे टकराएगी तो। ठीक है मेरे भाई, अब क्या होगा देखो, ये आपकी हो गई समांतर रेखाएं। ठीक है, देखो समांतर है ना, पैरेलल है दोनों। ठीक है, लेकिन कभी भी आप इनको आगे बढ़ाओगे ना तो ये दूर ही होती जाएंगी, ये कभी पास नहीं मिलेंगी। जितना इन्फिनिटी ऑफ टाइम्स तक आगे बढ़ाओ ये दूर होती जाएंगी, ये पास नहीं मिलेंगी। ठीक है, मतलब आप इन्हें बढ़ाते ले जाओ बढ़ाते ले जाओ, कुछ आपका वो फायदा नहीं है, ये आगे जाते जाते ऐसे दूर हो जाएंगी। और ठीक है, तो इनको कब मिलेंगी, जब हम इनको पीछे करेंगे। ठीक है, ना कि आगे ना करके हम इन्हें पीछे जब करेंगे तो ये मिल जाएंगी कहीं ना कहीं। क्योंकि हमें जो दो किरणें मतलब जो ये बिंब से दो किरणें निकल रही हैं इनको मिलाना है। तो इससे जो दो किरणें निकली वो तो यहाँ पे मिल गई, उससे हमें एक नया बिंब मिल गया। अब इससे दो दो किरणें निकली ना, ये आगे जाके तो कहीं मिल नहीं रही थी, तो हम इसे थोड़ा पीछे करेंगे। ठीक है, तो पीछे करेंगे तो ये एक पॉइंट यहाँ पर कहीं मिल जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर जब मिलेंगी तो आप पूरा डायग्राम देखो आराम से। यहाँ पर जब आपको मिली तो देखो कितना बड़ा आपको ये बिंब प्राप्त हुआ है ना। यानी आपकी इमेज इतनी छोटी सी थी, है ना, रियलिटी फॉर्म में चावल का दाना इतना छोटा था, लेकिन जब आपने यहाँ से देखा, यहाँ पे आंख लगा के सूक्ष्मदर्शी में, तो आपको देखो कितना बड़ा ये दिखाई दिया। ठीक है, सो ये होता है इसका कार्य विधि मेरे भाई। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा क्या होता है। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी जल्दी में। ठीक है, देखो क्या होता है। ये लेंस है भाई, है ना, जो सूक्ष्मदर्शी में होता है, ये हमारा नेत्र का लेंस है मेरे भाई। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने यहाँ पे स्लाइड में वो चावल का दाना फॉर द एग्जाम्पल बिंब है। ठीक है, वो चावल का दाना आपको बहुत जूम करके देखना है उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये जो बिंब है मतलब चावल का दाना है, इससे दो किरणें निकली, एक थोड़ा सा विचलित हुई अपने मार्ग से और एक केंद्र से होकर सीधे गई। ठीक है, ये यहाँ पे मिल गई कहीं पे, यहाँ पे एक आभासी बिंब बना। ठीक है, ये आभासी आभासी बिंब है मतलब ये। ठीक है, मतलब वास्तविक बिंब नहीं है ना, ये आपका काल्पनिक बिंब एक यहाँ पे बनता है। अब बिंब होगा तो उससे दो किरणें हमेशा निकलेंगी मेरे भाई, है ना। तो इससे भी देखो दो किरणें निकली, एक केंद्र से होके गई, एक यहाँ से मध्यिका के होके बाद उसके बाद विचलित हो गई। ठीक है, तो इनको आगे बढ़ाया तो कहीं नहीं मिली है ना, क्योंकि ये तो दूर होती जाएंगी, तो इनको हमें पीछे मिलाना पड़ेगा। कभी भी बिंब से जो दो किरणें निकली उनको हमें हमें मिलाना पड़ेगा हमेशा के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ से जब दो किरणें निकली ये तो मिल गई, हमें दिख गया यहाँ मिल रही है, लेकिन इनसे जब नहीं मिल रही थी ना, इनको तो आगे बढ़ाओ तो ये दूर दूर जा रही थी, तो इनको हमने पीछे मिलाया तो ये देखो यहाँ मिल गई कहीं जाके। ठीक है, दोनों किरणें, तो यहाँ पे फिर हमने उसको ऊपर वाले से मिलाया तो यहाँ पे देखो कितना बड़ा आपको एक बिंब मिल गया। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी का यही काम होता है, छोटी सी चीज को बड़ा सा दिखाना। ठीक है, सो भाई ये था इसका पूरा, है ना, मैंने आपको समझा दिया। अब इसकी एक दिन मैं डेरिवेशन के लिए भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, डेरिवेशन भी समझा दूंगा। ठीक है, वैसे मैंने समझा रखा है शायद चैनल पे, एक बार आप विजिट करोगे तो डेरिवेशन इसकी मिल जाएगी आपको। ठीक है, सो एक बार इसको करके देखना और मैं आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। कहीं समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे भाई। ठीक है, धन्यवाद।